सावरकर जयंती है और सावरकर जयंती में जाहिर बात है, लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, सब लोग गृह मंत्री कर रहे हैं, सारे भाजपा के नेता कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अरे साहब वो तो माफी, अरे माफी मीर तुम्हारे नेहरू ने माफी मांगी केवल 2 दिन के अंदर, पंजाब जेल बंद हो गए। तुम्हारे नेहरू के बाप ने लिख के माफीनामा भेजा। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। भाई वो सब एक स्ट्रैटेजिक होता है, स्ट्रैटेजिक होता है माफीनामा। शिवाजी को भी औरंगजेब के दरबार में आना पड़ा था जहां वो कैद कर लिए। तो ये सब रणनीति होती है भैया। लेकिन जिसको आप समझिए, सावरकर को गाली नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती है। सावरकर ने हिंदुत्व शब्द दिया था, इसलिए सावरकर को गाली दी जाती। सावरकर को गाली देने का सिर्फ एक शब्द है, वो हिंदू महासभा से आते थे। पर भैया हिंदू महासभा से तो रास बिहारी बोस भी आते थे। वो रास बिहारी बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज बना के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी थी। नेताजी खुद सावरकर के बहुत बड़े फैन। लेकिन दुर्भाग्य ना, आज देखिए मुझे कोई याद दिला रहा था कि जवाहरलाल नेहरू की सीट से अतीक अहमद चुनाव जीत जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सीट से वो फिराद हकीम। तो सावरकर ने चूंकि हिंदुत्व शब्द दिया था, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी दी थी, इसलिए आपको सावरकर से नफरत है। देखिए मैंने 1 या 2 साल पहले एक पोस्ट डाला था, मैं आज आपको दिखाता हूँ। वो एक बहुत बड़े भाषाविद भी थे, जबरदस्त। देखिए मराठी थे, लेकिन उन्होंने कितने हिंदी भाषा को नए शब्द दिए। संसद, दूरदर्शन, विधि यानी लॉ, दिग्दर्शक यानी डायरेक्टर, नगर महापालिका जो आप सुनते हैं, ये सावरकर नहीं दिया था। और जो संपादक बन के मैं बैठा रहा बहुत दिन अखबार में, ये भी सावरकर ने दिया। सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट। यहां तक कि पुस्तक विक्रेता जैसा शब्द, सैकड़ों शब्द सावरकर ने दिए। तो सावरकर के लिए तो जैसे वो अटल जी कहते हैं, सावरकर माने तप, सावरकर माने त्याग। सब क्या आदमी, मतलब गिरफ्तार करके ला रहे थे, वो जहाज से कूद गया फ्रांस में, फिर पकड़ गया। क्या उसने जिसको तेल पिलाने में लगा रखा था। मैं आपको बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पे नेहरू सदन है नैनी में, जहां वो बंद हुए थे। छोटा सा बंगला है जेल के अंदर, उसमें लॉन वॉन सब है, उसी में रहते थे। बड़ी सी लाइब्रेरी थी, बढ़िया ऐश कर रहे थे। सावरकर छोटी सी कोठरी में, जहां लिखने के लिए वो अपने नाखून बढ़ाते थे, दीवारों को स्क्रैच करने के लिए। क्या तुम लोग सावरकर की पैर की धूल नहीं हो सकते लोग, जिस तरह के सावरकर थे। अब क्या बोला जाए, लेकिन आपको बदतमीजी। अब मैं देख रहा हूं कि वो जो शिवसेना वाला है, उद्धव ठाकरे वाला, संजय राउत, सावरकर सावरकर लिख रहा है, तो उद्धव ठाकरे लिख रहे हैं। तुम्हारे मुंह पे राहुल गांधी सावरकर को मुंबई जाके चोर और क्या क्या गद्दार और कायर क्या क्या कह के आया, और तुम सरकार चला रहे, तुम्हारे मुंह में दही लगा था, नहीं बोल पाए तुम। शर्म से डूब मरो यार तुम लोग। जिस आदमी ने, वैसे भी आप याद रखें, मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि सावरकर ने कहा 1857 की जो लड़ाई थी उसको सावरकर ने नाम दिया। तो नाम देते तो शब्द देते थे, उन्होंने नाम दिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। और आपको मालूम उसके पहले क्या था? आज तक पढ़ाया जाता, उसको गदर कहा जाता। गदर, आज तक हिंदी किताबों में गदर लिखा जाता है। गदर एक बार डॉन अखबार का मैंने आपको कटिंग दिखाया था। डॉन अखबार जो मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था, उसका मैंने आपको, इस्लामाबाद में जो एडिशन था उसकी मैंने आपको कटिंग दिखाई थी। डॉन अखबार ने पूरा आर्टिकल है कि भाई गदर नाम दिया था। गदर नाम इसलिए दिया था, गदर वर्ल्ड गद्दार से आता है। तो ये जो सर सैयद गालिब ने तो हरामी कहा था। हरामी कहा था इन लोगों को, जिन्होंने 1857 1857 में, हम लोग कहते हैं चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने उनको हरामी कहा था गालिब ने। और ये सर सैयद ने तो पूरी किताब लिख के बताई थी अंग्रेजों को कि साहब मुसलमानों का कोई दोष नहीं था, सभी हिंदू काफिर कर रहे थे, इसलिए इसको गदर कहा गया था। सावरकर ने कहा गदर नहीं, हमने गद्दारी नहीं की, हम अपने देश के लिए लड़ रहे थे। 1857 की जो लड़ाई थी हमारे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। तो उससे आप क्या मैच करेंगे? और